हिंदू लॉज हम कर रहे थे, तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये एक्ट हमने स्टार्ट किया था हिंदू लॉज के अंदर। तो हिंदू मैरिज एक्ट की ये क्लास नंबर 3 है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा हिंदू मैरिज का नेचर कैसा होता है, यानी नेचर ऑफ हिंदू मैरिज। तो देखो, हिंदू मैरिज सैक्रामेंटल भी है और कॉन्ट्रैक्चुअल भी है। तो हिंदू मैरिज का नेचर कैसा है, तो हिंदू मैरिज सैक्रामेंटल है नेचर में और कॉन्ट्रैक्चुअल भी है। तो मिक्स है, हिंदू मैरिज मिक्स है, कॉन्ट्रैक्चुअल भी और सैक्रामेंटल भी। पहले सैक्रामेंटल का मतलब समझ लेते हैं। सैक्रामेंटल का मतलब होता है प्योरली रिलीजियस। प्योरली रिलीजियस मतलब कि जो रिलीजियस सेरेमनी है वो परफॉर्म करनी ज़रूरी है। तो हिंदू मैरिज के लिए जो रिलीजियस सेरेमनीज़ हैं उसको परफॉर्म करना ज़रूरी है। इसी को बोलते हैं सैक्रामेंटल इन नेचर। और कॉन्ट्रैक्चुअल क्यों है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कई सारे प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए गए हैं फॉर वैलिड मैरिज। इसलिए हिंदू मैरिज जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर भी है। तो हिंदू मैरिज सैक्रामेंटल क्यों है, क्योंकि रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म करनी ज़रूरी है हिंदू मैरिज में। और कॉन्ट्रैक्चुअल इसलिए क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कई सारे प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेट किए गए हैं फॉर वैलिड मैरिज। इसलिए हिंदू मैरिज सैक्रामेंटल भी है एंड कॉन्ट्रैक्चुअल भी है। अब हिंदू मैरिज एक्ट के कुछ प्रोविज़न हैं जो पढ़कर आपको पता लगेगा कि हिंदू मैरिज सैक्रामेंटल इन नेचर है, और कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं जो पढ़कर पता लगेगा कि हिंदू मैरिज कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर है। तो हिंदू मैरिज एक्ट के कुछ प्रोविज़न पढ़कर ये पता लगेगा कि हिंदू मैरिज सैक्रामेंटल इन नेचर है, और कुछ प्रोविज़न पढ़कर ये पता लगेगा कि हिंदू मैरिज कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर है। क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले देखो जो सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 पढ़कर हमें पता लगता है कि जो हिंदू मैरिज है वो सैक्रामेंटल इन नेचर है। सैक्रामेंटल इन नेचर है। सैक्रामेंटल का मतलब क्या होता है कि रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म करनी ज़रूरी है तभी शादी मानी जाएगी। तो रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म करनी ज़रूरी है तभी शादी मानी जाएगी, इसको बोलते हैं सैक्रामेंटल इन नेचर। तो ये बात सेक्शन 7 बताता है। जो सेक्शन 7 है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो सैक्रामेंटल की बात करता है। कैसे? सेक्शन 7 कहता है कि भाई जो मैरिज है वो सोलेमनाइज्ड कब मानी जाएगी। तो एक जो मैरिज है वो सोलेमनाइज्ड तब मानी जाएगी जब जो भी राइट्स एंड सेरेमनीज़ हैं उसको परफॉर्म कर लिया गया है। तो जो भी राइट्स एंड सेरेमनीज़ हैं उसको परफॉर्म कर लिया गया है तब एक मैरिज सोलेमनाइज्ड मानी जाएगी। अब जो राइट्स एंड सेरेमनीज़ हैं वो किसके, लड़के के या लड़की के, यानी बॉय एंड गर्ल। तो अगर बॉय एंड गर्ल दोनों के सेम राइट्स एंड सेरेमनीज़ हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर बॉय के अलग राइट्स एंड सेरेमनीज़ हैं और गर्ल के अलग राइट्स एंड सेरेमनीज़ हैं, फॉर एग्जांपल बॉय सिख है और गर्ल जो है वो हिंदू रिलीजन की है, तो अब इन दोनों के जो राइट्स एंड सेरेमनीज़ है वो अलग होंगे। तो क्वेश्चन उठता है कि जो इनकी मैरिज होगी उसमें किसके राइट्स एंड सेरेमनीज़ को परफॉर्म करना है, बॉय के या गर्ल के। तो सेक्शन 7 बताता है आइदर पार्टी के। किसके? आइदर पार्टी के। या तो बॉय के राइट्स एंड सेरेमनीज़ परफॉर्म कर लो या गर्ल के राइट्स एंड सेरेमनीज़ परफॉर्म कर लो, तो मैरिज सोलमनाइज्ड मानी जाएगी कि मैरिज हो गई। दूसरी बात कि अगर जो राइट्स एंड सेरेमनीज़ हैं, जो भी जिस भी राइट्स एंड सेरेमनीज़ के अकॉर्डिंग आप शादी कर रहे हो, उस राइट्स एंड सेरेमनीज़ में अगर
सप्तापदी, ये सप्तापदी भी इंक्लूड होता है उस राइट्स एंड सेरेमनीज में, सप्तापदी भी इंक्लूड होता है। सप्तापदी का मतलब होता है 7 फेरे लेना, 7 फेरे लेना। जब अग्नि के सामने लड़का और लड़की मिलकर ज्वाइंटली 7 स्टेप लेते हैं तो उसको बोलते हैं सप्तापदी। यहाँ पे लिख भी रखा है, सप्तापदी का मतलब है टेकिंग 7 स्टेप्स बाय द ब्राइड ग्रूम एंड ब्राइड टुगेदर बिफोर द सेक्रेड फायर। ठीक है, तो 7 फेरे लेना सप्तापदी। तो क्या कह रहा है कि अगर जो राइट्स एंड सेरेमनीज हैं जिसके अकॉर्डिंग आप शादी कर रहे हो, अगर उसमें सप्तापदी भी आता है तो फिर मैरिज जैसे ही 7th स्टेप लिया जाएगा तब से मैरिज दोनों के ऊपर बाइंडिंग हो जाएगी, लड़के के ऊपर भी और लड़की के ऊपर भी। जैसे ही 7th स्टेप ले लिया जाएगा वैसे ही शादी बाइंडिंग हो जाएगी दोनों के ऊपर। ये सेक्शन 7 बता रहा है। क्लियर है? अब देखो, ये जो सेक्शन है, कौन सा सेक्शन नंबर 7, ये हिंदू मैरिज को सैक्रमेंटल का स्टेटस प्रोवाइड करता है। ये जो सेक्शन 7 है ये हिंदू मैरिज को सैक्रमेंटल नेचर का स्टेटस प्रोवाइड करता है। क्योंकि सैक्रमेंटल का मतलब क्या होता है? रिलीजियस सेरेमनी को परफॉर्म करना। और सेक्शन 7 ने बता दिया कि मैरिज कब मानी जाएगी। तो मैरिज तब मानी जाएगी जब आपने जो रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनीज़ हैं उसको परफॉर्म कर लिया है। चाहे लड़के के राइट्स एंड सेरेमनीज़ के अकॉर्डिंग आप शादी कर लो, चाहे लड़की के राइट्स एंड सेरेमनीज़ के अकॉर्डिंग आप शादी कर लो, लेकिन जो भी राइट्स एंड सेरेमनीज़ के अकॉर्डिंग आप शादी कर रहे हो, अगर उसमें सप्तापदी आती है तो फिर जैसे ही 7th स्टेप लिया जाएगा तब मैरिज बाइंडिंग हो जाएगी दोनों के ऊपर। ठीक है? तो अगर आपसे पूछ लें कि कौन सा ऐसा सेक्शन है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो शादी को, हिंदू मैरिज को सैक्रमेंटल स्टेटस प्रोवाइड करता है, वो है सेक्शन नंबर 7। नाउ इसके ऊपर एक केस लॉ भी है, भाऊ राव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो भाऊ राव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जब तक मैरिज को आप सेलिब्रेट नहीं करते या फिर परफॉर्म नहीं करते प्रॉपर सेरेमनीज के साथ, यानी जब तक मैरिज को आप सेलिब्रेट नहीं करते, परफॉर्म नहीं करते विद प्रॉपर सेरेमनीज इन ड्यू फॉर्म, तब तक मैरिज सोलमनाइज्ड नहीं मानी जाएगी, मैरिज सोलमनाइज्ड नहीं मानी जाएगी। तो जब तक आप प्रॉपर राइट्स एंड सेरेमनीज़ के अकॉर्डिंग शादी को परफॉर्म नहीं करते, शादी को सेलिब्रेट नहीं करते, तब तक शादी सोलमनाइज्ड नहीं मानी जाएगी, नहीं माना जाएगा कि शादी हो गई है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। तो इसका मतलब है कि जो भी राइट्स, रीति रिवाज हैं, रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनीज़ हैं, जब तक आप उसको परफॉर्म नहीं करोगे तब तक शादी नहीं मानी जाएगी। तो ये था आपका हिंदू मैरिज एक्ट का क्लास नंबर 3।